वीनस, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म सितारा है जिसका टेम्परेचर 480 डिग्री है। उसके बाद मरकरी हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे गर्म सितारा है जिसका टेम्परेचर 358 डिग्री है। और हमारे सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे गर्म ऑब्जेक्ट है जुपिटर का पहला और चौथा सबसे बड़ा चांद आइयो। आमतौर पर इसकी सतह का टेम्परेचर -200 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पर 400 वोल्केनोस हर वक्त एक्टिव होते हैं जो लाखों टन लावा को उगलते हैं, जिससे इसकी सतह का टेम्परेचर 1600 डिग्री हो जाता है। लेकिन एक बात ने साइंसदानों को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ था कि सूरज से इतनी ज्यादा दूर होने की वजह से यहाँ पर इतने सारे वोल्केनोस कैसे एक्टिव हो सकते हैं और यहाँ पर भेजे गए वॉयेजर 1 और जूनो स्पेसक्राफ्ट ने क्या कुछ देखा। ये अमेजिंग और दिमाग को चकरा देने वाली इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1610 में गैलीलियो गैलीली ने पहली बार अपनी सादी दूरबीन से जुपिटर को देखा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। उसके गिर्द उन्होंने 4 चीजों को चमकते हुए देखा और उन्हें स्टार मान लिया। अगले दिन उन्होंने फिर से देखा, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 रोशनियां दिखाई दे रही थी और उनकी जगह बदल गई थी। अगली रात जब गैलीलियो ने दोबारा उन्हें देखा तो एक बार फिर से उनकी जगह बदल गई। वह हैरान थे कि अगर ये स्टार्स हैं तो उनकी जगह क्यों बदल रही है। उन्होंने कई दिनों तक इनकी स्टडी की और उन्हें पता चला कि ये स्टार्स नहीं हैं बल्कि जुपिटर के 4 सबसे बड़े चांद हैं। इन चारों चांद में से आइयो जुपिटर का पहला और चौथा सबसे बड़ा चांद है जिसे सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने ढूंढा था। ये जुपिटर से 3.5 लाख किलोमीटर दूर है और ये जुपिटर के गिर्द अपना एक चक्कर 42 डेज में कंप्लीट करता है। जुपिटर के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से ये जुपिटर से लॉक्ड है, यानी इसकी एक साइड हमेशा जुपिटर की तरफ होती है और दूसरी साइड जुपिटर के दूसरी तरफ होती है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा ऑब्जेक्ट है यहाँ वोल्केनोस की तादाद हमारी जमीन पर मौजूद वोल्केनोस से ज्यादा है और इस वक्त 400 से ज्यादा वोल्केनोस एक्टिव हैं। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये सूरज से 80 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसके करीबी चांद पर बर्फ ही बर्फ है, लेकिन इस चांद पर लावे के समुद्र बहते हैं। आखिर कैसे? साइंसदानों का कहना है कि ये चांद 2 बड़ी ताकतें जुपिटर और यूरोपा के दरमियान मौजूद है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जुपिटर से लॉक्ड है, जिसकी वजह से जुपिटर की पावरफुल ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचती है। दूसरी तरफ यूरोपा की ग्रेविटी भी इसे अपनी तरफ खींचती है, जिससे इसमें खिंचाव पैदा होता है और इस खिंचाव की वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है और ये हीट वोल्केनो से लावा की शक्ल में बाहर निकलती है। साइंसदानों का ये भी कहना है कि जिस वक्त ये चांद बना था तब इस पर पानी हुआ करता था, लेकिन जुपिटर से निकलने वाली रेडिएशन से ये पानी सूख गया। जब किसी भी स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पर नहीं भेजा गया था तब साइंसदानों का मानना था कि इस पर एस्टेरॉयड की टक्कर से बनने वाले क्रेटर मौजूद होंगे। लेकिन जिस वक्त वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट यहाँ पर पहुंचा तो उसने देखा कि यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ और वोल्केनोस हैं और इस पर क्रेटर्स का नामो निशान भी नहीं है, जिससे साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए कि आखिर इस पर क्रेटर्स के निशान क्यों नहीं है। साइंसदानों ने इसे मजीद स्टडी किया तो पता चला कि यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा जियोलॉजिकल एक्टिव मून है। यहाँ पर 400 से ज्यादा एक्टिव वोल्केनोस को ढूंढा गया है। जिस वक्त कोई वोल्केनो फटता है तो उसका लावा कई 100 किलोमीटर दूर तक स्पेस में चला जाता है। जैसे ही आइयो पर क्रेटर बनता है, वोल्केनो से निकलने वाला लावा इसमें भर जाता है। इसके वोल्केनोस हमारी जमीन पर मौजूद वोल्केनो से 100 गुना ज्यादा लावा रिलीज करते हैं, जिससे लावे के बड़े बड़े समुद्र बन जाते हैं जो इस चांद को जहन्नमी बनाते हैं। आप इसे ध्यान से देखें, ये आपको रंगीन दिखाई देगा क्योंकि इसके वोल्केनो से जो लावा निकलता है इसमें सिलिकेट, सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस मौजूद होती हैं जो इसकी सरफेस को रंगीन बनाती हैं। यहाँ पर आपको ग्रे, येलो और ग्रीन कलर के निशान नजर आएंगे। ये निशान जुपिटर की स्ट्रॉन्ग रेडिएशन से बने हैं। इन वोल्केनोस के अलावा यहाँ पर 100 से ज्यादा पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ हमारी जमीन पर मौजूद पहाड़ों से ज्यादा बड़े हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जब इस पर रात होती है तब इसका टेम्परेचर -200 डिग्री होता है और जिस वक्त वोल्केनोस फटते हैं तब इसका टेम्परेचर 1650 डिग्री हो जाता है, जो बहुत हैरानकुन बात है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक टन मटेरियल स्पेस में उड़ता रहता है, जिसकी वजह से इसके चारों तरफ रेडिएशन का एक क्लाउड बन जाता है जिसे हम प्लाज्मा क्लाउड कहते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ बर्फ की बारिश होती है। आखिर कैसे?
आईओ हर दिन सिर्फ 2 घंटों के लिए जुपिटर के शैडो में रहता है। इन 2 घंटों में सूरज की रोशनी आईओ पर नहीं आ पाती, जिससे इसका टेम्परेचर नीचे गिरने लगता है और आसमान में जाने वाले क्लाउड स्नो बनकर नीचे गिरते हैं। लेकिन जैसे ही 2 घंटों बाद सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है तो ये स्नो दोबारा से क्लाउड में तब्दील हो जाती है। जुपिटर की ग्रेविटी की वजह से इसमें खिंचाव पैदा होता है, जिससे इसकी शेप चेंज होती रहती है और इस वजह से इसके कई एरिया ऊपर नीचे उठे हुए दिखाई देते हैं, जो बहुत ज्यादा अजीब बात है। तो दोस्तों, आज की ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें और स्पेस की ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।